बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। रमज़ान का फ़र्स्ट रोज़ा है और मेरा इरादा है इंशाल्लाह इस रमज़ान में 5 to 6 केजी वेट रिड्यूस करने का। और यहाँ पर बस मैं वेइंग मशीन पे वेट कर रही थी ताकि मुझे फिर पता चल जाए कि और फिर मैं रमज़ान के एंड में भी करूँगी ताकि फिर पता चले कि कितना मैंने वेट रिड्यूस किया है। और जो मैं वेट रिड्यूस करने के लिए डाइट प्लान यूज़ कर रही हूँ वो मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं सहरी में क्या खा रही हूँ और अफ्तारी में क्या खा रही हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च किया और उसके बाद मैंने ये डाइट प्लान यूज़ कर रही हूँ और मैं वो करना चाह रही थी कि जो मैं इजीली कर सकूँ और जिसके लिए मुझे कुछ स्पेशल कुकिंग ना करनी पड़े। जो घर में मैं चीज़ें बना रही हूँ उन्हीं से ही मैं डाइटिंग करूँ। और बस इसमें सहरी के लिए फिर एक कबाब है और इसमें है कि बहुत थोड़े ऑयल में इसको फ्राई करना है और उसके बाद भी फिर इसको मैं टिश्यू पेपर से सोक कर दूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा है ना ऑयल इस पर लग गया है तो वो सारा टिश्यू पेपर अब्ज़ॉर्ब कर ले। और बस इस तरह एक कबाब बना लेना है और उसके बाद अंडा एक बनाना है। अंडे के लिए फिर ये है कि कोई भी घर में वेजिटेबल हो, वेजिटेबल ज़्यादा डालनी है और जो भी घर में अवेलेबल है वो डाल लें। और फ़िलहाल मेरे पास यही थी टमाटर, प्याज और कॉर्न जो है ये मैंने बॉईल करके फ्रीज़ करके रखे हुए हैं तो थोड़े से मैं बीच में कॉर्न डाल लूँगी। और शिमला मिर्च भी बीच में डाली जा सकती है, फ़िलहाल नहीं थी। और लेकिन ये है कि मैं कभी बीच में अब शिमला मिर्च डाल लेती हूँ, कभी ये सब्ज़ियाँ बीच में डाल लेती हूँ। और बस ये फिर एक अंडा है और देसी अंडा मैं यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर फिर ये सारी सब्ज़ियाँ और सब्ज़ियों की क्वांटिटी ज़्यादा हो ना तो वो बड़ा फिलिंग हो जाता है नाश्ता ना। और बस इसमें एक अंडे में ये सारी सब्ज़ियाँ डाल के और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है और थोड़ा थोड़ा सा बस इसमें नमक और मिर्च डाल देना है और उसके बाद फिर अच्छी तरह मिक्स करके इसका ऑमलेट बना लेना है। ये ऑमलेट इतना फिलिंग है ना कि अब तो क्योंकि रमज़ान है तो इसीलिए मैं सहरी में साथ इसके थोड़ी सी रोटी भी लूँगी, वरना ये आम रूटीन में अगर नाश्ता किया जाए तो ये ऑमलेट ही बहुत है। बहुत फिलिंग भी है और भूख भी नहीं लगती है आधा दिन तक तो। 5 to 6 केजी वेट रिड्यूस करना 1 मंथ में आई थिंक ये हेल्दी वे है। और कई बीच में मैंने देखा है कि वो 10 केजी तक भी 1 मंथ में बता रही हैं लेकिन 5 to 6 केजी हेल्दी वे में है। इससे ज़्यादा अगर आप रिड्यूस करें तो फिर आपको हेयर लॉस का और बहुत इश्यूज़ आने लग जाते हैं। क्योंकि रमज़ान है तो ऑब्वियसली वैसे ही फास्टिंग है और बस ये है कि थोड़ा सा उसको हेल्दी वे में कर लिया जाए तो अच्छा हो जाएगा और वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। और इसके लिए मैंने स्पेशली एक काम ये किया है कि मीठा बिल्कुल भी नहीं लेना है और दूसरा ये है कि वाइट वाली कोई भी चीज़ जैसे चीनी हो गई और वाइट फ्लोर हो गया, इस तरह की वाइट चीज़ें हैं ना वो सारी मैंने बिल्कुल भी नहीं रमज़ान में लेनी है। और बस यहाँ पे मेरा ऑमलेट बन गया। अब मैं रोटी बनाऊँगी और ये भी जो फाइबर वाला आटा होता है ना ये वो यूज़ कर रही हूँ मैं और इसकी एक छोटी सी रोटी बना लेनी है और बस ये मेरा सहरी हो जाएगी। और अच्छा रोटी जो है ना ये फाइबर वाला आटा यूज़ करें ना तो इससे कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता ना तो फिर ये बड़ी अच्छी रहती है। और दही जो है ये मैं लाज़मी सहरी में लेती हूँ क्योंकि मुझे ना फिर लगता है कि इससे प्यास नहीं लगती है। तो दही में भी फिर अब चीनी नहीं डालनी है और इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया था ताकि इसका थोड़ा सा ना टेस्ट चेंज हो जाए। और बस ये था मेरा सहरी जो मैं करती हूँ आजकल। और बल्कि ये रोटी जो है ये मुझे थोड़ी बड़ी लग रही थी, इससे भी छोटा साइज़ हो तो वो ठीक है क्योंकि कबाब और ये जो ऑमलेट है ना ये यही काफ़ी फिलिंग हो जाता है। और ऑमलेट में इतनी वेजिटेबल डाली हुई हैं और वेजिटेबल जो है ना ये वैसे काफ़ी फिलिंग भी होती हैं और एक न्यूट्रिशन भी आपको मिल रही है सारी और वाइटामिन वगैरह। तो ये है कि इतनी कमी नहीं होती है आपकी बॉडी के अंदर। और बस उसके बाद फिर अब मैं आपके साथ अपनी अफ्तारी की भी शेयर करती हूँ। और अफ्तारी में मैं कभी चने की चाट बना लेती हूँ और मैंने चने बॉईल करके रखे हुए हैं, बस इनको डीफ्रॉस्ट करके और इनकी चने की चाट बना लेती हूँ। और एक दिन चने की चाट बनाऊँगी और नेक्स्ट डे फिर बना लेती हूँ दही बड़े बना लेती हूँ। और दही बड़े में भी वेजिटेबल ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बंद गोभी हो गई और टमाटर हो गए, प्याज हो गए, है ना। ज़्यादा इसमें वेजिटेबल डालती हूँ। वेजिटेबल से एक तो ये होता है कि फिलिंग काफ़ी होती हैं, जल्दी भूख नहीं लगती है और एक कि आपको वाइटामिन और मिनरल सारा कुछ मिल रहा होता है। और जामे शीरी मैं बिल्कुल नहीं पी रही हूँ, ये मैं बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ और मैं सिर्फ खजूर के साथ रोज़ा खोलती हूँ। और फ्रूट चाट भी जब बनाती हूँ क्योंकि ऑलरेडी फ्रूट्स में मीठा होता है तो मैं बस सिर्फ चाट मसाला डाल के ले रही हूँ। और बाकी फिर बच्चे तो ज़ाहिर है पसंद करते हैं तो उनके लिए फिर मैं थोड़ी सी बीच में शुगर ऐड कर देती हूँ और अपना मैं पहले से सेपरेट कर लेती हूँ। एक बाउल फ्रूट चाट का ले लिया और फिर साथ कभी चने चाट बना ली और कभी दही बड़े और थोड़ा बहुत बीच में फिर मैं वो ले लेती हूँ, किसी दिन चने चाट और किसी दिन दही बड़े।
और पकौड़े जब मैं बनाती हूँ ना तो बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए तो फिर मैं वो ज़ाहिर है डीप फ्राई पसंद करते हैं और बनाती उनके भी मस्टर्ड ऑयल में हूँ। और अपने लिए फिर मैंने नॉन स्टिक के फ्राइंग पैन में बनाती हूँ और वो उसमें बिल्कुल ही 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालती हूँ मैं, और वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह अपने लिए पकौड़े बनाती हूँ। और ये नॉन स्टिक का फ्राइंग पैन है और इसमें बस 2 से 3 ड्रॉप ऑयल के मैंने बीच में डाले हैं। इसके बाद जो पकौड़ों का मटेरियल मैंने बनाया हुआ है ना, तो वो थोड़ा फैला के डालना है, बिल्कुल एक जगह पे नहीं डाल देना, उसको थोड़ा सा पतला करके ना फैला के तो डाल देना है। और बस इस तरह मैं अपने लिए पकौड़े बना लेती हूँ और बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाऊँगी। और इस तरह यह है कि जितनी भी सब्जियां अंदर तक पक भी जाएंगी और ये क्रिस्पी भी बनेंगे। पकौड़ों के अंदर बाकी तो सारी चीज़ें हेल्दी होती हैं, सब्जियां हैं, बेसन है। बस जो अनहेल्दी चीज़ है वो ये है कि इसको जब हम बहुत डीप फ्राई कर लेते हैं, और उसका मैंने हल यही निकाला है कि मैंने नॉन स्टिक के फ्राइंग पैन में और बिल्कुल लो फ्लेम पे, और बड़ी ज़बरदस्त, और इस तरह समोसे भी मैं इसमें कर लेती हूँ बिल्कुल लो फ्लेम पे। और बस एक खजूर लेती हूँ और साथ ये पकौड़े पकौड़े तो खैर लाजमी रोज़ाना ही बनते हैं क्योंकि हस्बैंड को काफ़ी पसंद है, तो ये तो मैंने लाजमी बनाने होते हैं। तो फिर अपने लिए फिर मैंने ये तरीका निकाला है, और वही जो घर में चीज़ें बन रही हैं उनको अपने लिए हेल्दी वे में मैंने कर ली है। और फिर रात को सोने से पहले 2 कबाब अगर मुझे भूख है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं है तो फिर ये भी नहीं लेती हूँ। चिकन के कबाब हैं, कभी ये चिकन के कबाब ले लेती हूँ और कभी मैंने वैसे ही मसाला लगा के तो रखा हुआ है, और कभी बस उसको स्टीम करके तो वो ले लेती हूँ। और ये भी ऑप्शनल है, अगर मुझे भूख लग रही है तो मैं लूँगी वरना नहीं लूँगी। और उसके बाद फिर रात को सोने से पहले ग्रीन टी है, ये मेरी लाजमी है, और 1 कप ग्रीन टी का फिर सोने से पहले लाजमी लेना है। उससे ये है कि ये वेट रिड्यूस में बड़ी हेल्प करता है। और बस इस तरह से डाइट प्लान अपना थोड़ा सा घर की चीज़ों से ही अरेंज कर लेना तो बड़ा अच्छा एक हेल्दी वे में आपका वेट रिड्यूस होता है। ऑलमोस्ट 5 kg तक वेट रिड्यूस हो जाता है 1 मंथ में, और बस इतना हेल्दी है। और इससे ज़्यादा आई थिंक करना भी नहीं चाहिए 1 मंथ के अंदर। आप 1 मंथ के अंदर ना करें, 2-3 मंथ के अंदर कर लें जो आपका टारगेट है। और ये है कि फिर अनहेल्दी वे में करेंगे तो हेयर लॉस बहुत होगा और स्किन बहुत ज़्यादा वो सैगी हो जाएगी। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए बेहतर होता है कि आप हेल्दी वे में ही पहले चीज़ें फ्राई करने के लिए ना, जैसे पकौड़े और समोसे, पहले मैं सोच रही थी कि मैं एयर फ्रायर लूँ, लेकिन बाद में फिर उसके भी मैंने रिसर्च की है तो पता चला है कि जी ये भी इतना हेल्दी नहीं है, ये भी आपकी बॉडी को नुकसान ही देता है। और उसके बाद फिर मैंने वो लेने का इरादा तय किया, और उसके बाद फिर मैंने नॉन स्टिक वाला आइडिया सोचा। और बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफिज़।